NA 221 थरपारकर का ज़िमनी इंतखाब, पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अमीर अली शाह 1,03,502 वोट लेकर कामयाब। GDA हिमायत याफ्ता तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार निजामुद्दीन राहमू 50,553 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PP उम्मीदवार ने 52,949 वोटों के मार्जिन से कामयाबी हासिल की। पीपल्स पार्टी की सेनेट इलेक्शन के लिए भागदौड़, हुकूमती इत्तेहादियों से भी जोड़ तोड़। MQM से राबते, सेनेट इंतखाबात में ताउन की दरख्वास्त, आसिफ अली जरदारी से यूसुफ गिलानी और अहमद महमूद की मुलाकात, वज़ीर आला हाउस में अरकान असम्बली के एजाज़ में इशाइया, सियासी सूरत हाल और अरकान की तजावीज़ और शिकायत का गौर। बिलावल भुट्टो ने कहा, दीगर जमातों के हम ख्याल अरकान को भी कायल करेंगे। PTI और GDA का MQM पर शकूक व शुबहात का इजहार। वफाकी वजीर असद उमर का MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं पर तंज का वार। कहा, MQM वालों का एक मालिक नहीं है, इसलिए वहाँ मसाइल हैं। साबिक वजीर आला अरबाब गुलाम रहीम बोले, इन्होंने मुतहदा को अपनी हुकूमत के दौरान भुगता है। ईवान बाला के इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ के राबते, वक्त की MQM मरकज आमद, सेनेट इलेक्शन, मरदमशुमारी और कराची पैकेज पर बातचीत। खालिद सिद्दीकी ने कहा, इत्तेहादी शराइत पूरी कर देते हैं मगर मसाइल हल नहीं होते। असद उमर ने कहा, अहदाफ में पेशरफ्त हुई, सिंध हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। पीर पगारा समेत GDA ने सेनेट इलेक्शन में हफीज शेख की हिमायत की यकीन दहानी करवा दी। ये धुंध है, ये डस्का है। इमरान खान अवाम का वोट चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। 20 पोलिंग स्टेशंस पे जो टर्नआउट था वो 90% हो गया। पूरे हलके में री इलेक्शन होना चाहिए और री इलेक्शन हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक हमें ये तसल्ली नहीं हो जाएगी कि वोट चोरी को रोका जाएगा और इनको वोट चोरी नहीं करने दिए जाएंगे। PTI धांधली और तमाम हथकंडों के बावजूद डस्का में हार गई। मरियम नवाज का कहना है, अब इंतखाबी अमला भी वोटों समेत चोरी होने लगा। मालूम नहीं कौन से मौक्कल थे। धुंध के बायस 20 पोलिंग स्टेशन पर टर्नआउट 90% तक पहुंच गया। अक्ल के अंधों ने अवाम को बता दिया 2018 में तरीका क्या था। अवाम ने असल चोर पकड़ लिए। इन्होंने आटा, दवाइयाँ और गैस चोरी की। इलेक्शन कमीशन NA पे 76 में अली असद की जीत का ऐलान करे। डस्का में शिब्बे फराज, फवाद चौधरी, फिरदौस आशिक अवान और उस्मान डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वजीर इत्तलाआत ने कहा, नून लीग ने राना सनाउल्लाह जैसे स्पेशलिस्ट डस्का भेजे। मुआविन खुसूसी पंजाब ने कहा, वोट को इज्जत का नारा लगाने वालों की नजर में वोटर की इज्जत नहीं। वजीर साइंस ने कहा, तहरीक इंसाफ कराची और नौशहरा में हारी लेकिन धांधली का शोर नहीं मचाया। वज़ीर दिफा की इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात परवेज खटक PK 63 नौशहरा का नतीजा तस्लीम करने से इनकारी, चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन मुखालिफों से मिला हुआ था। PTI उम्मीदवार को 6000 जाली वोटों के जरिए हराया गया। चोरी के वोट पकड़े हैं, सबूत इलेक्शन कमीशन को देंगे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का 3 रोजा वर्चुअल इजलास आज शुरू होगा। FATF का इजलास 24 फरवरी तक जारी रहेगा। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ पाकिस्तान के इकदाम का जायजा लिया जाएगा। अबू धाबी में 5 रोजा बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश, पाकिस्तान समेत 50 मुल्कों की कंपनीज ने स्टॉल लगाए। वफाकी वजीर दिफाई पैरावार जुबैदा जलाल ने पाकिस्तानी स्टॉल का दौरा किया। और यूनाइटेड और कलंदर्स का भी PSL 6 में फातिहाना आगाज। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के दूसरे रोज 2 मुकाबले हुए। इस्लामाबाद और लाहौर की टीम्स ने मैच जीत लिए।
यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को 3 विकेट से हराया। ग्रेगरी ने 49 रन बनाकर सलाहियतों का लोहा मनवाया। कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 4 विकेट से शिकस्त दी। मोहम्मद हफीज और राशिद खान ने उम्दा बैटिंग की। आपने इंसानियत की खिदमत करने वाले तो बेशुमार देखे होंगे, लेकिन लाहौर में एक ऐसा ड्राइवर है जो कि मेहनत मजदूरी के पैसों से अस्पताल के मरीजों के लवाहिकीन को मुफ्त खाना खिलाता है। तफसीलात सादिया निसा की इस रिपोर्ट में देखिए। ये है बदामी बाग का रिहायशी मोहम्मद अमीन, जो पेशे से तो रिक्शा ड्राइवर है, हाथ का तंग लेकिन दिल का शहंशाह। इंसानियत की खिदमत से सरशार होकर लेडी विलिंगटन अस्पताल के बाहर हफ्ते में 3 दिन सैकड़ों गरीबों को अपनी कमाई से मुफ्त खाना खिलाता है। मोहम्मद अमीन का कहना है भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है, इसलिए वो चाहते हैं कि कोई भी भूखा न रहे। सोचते कि मरना था तो उसका साफ तो होना है, उससे बचने के लिए ये मैंने काम शुरू कर लिया। फिर मैंने 1 साल पहले लेडी विलिंगटन जाता रहा हूँ, मेरे साथ कोई आदमी टैच नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे साथ 5, 7, 8 आदमी 10 मेरे साथ टैच हैं। लेडी विलिंगटन अस्पताल के बाहर लोग कतार में खड़े होकर खाना लेते हैं। मोहम्मद अमीन चाहते हैं कि रमजान में वो घरों तक उन लोगों को राशन पहुंचाएं जो अपनी सफेद पोशी की वजह से हाथ नहीं फैलाते। अब यही ख्वाहिश है कि रमजान आएगा तो इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि उधर भी मैं ऐसा करूँ कि जो लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते, मैं उनके घर खुफिया जाऊँ। अपनी पब्लिसिटी तो अल्लाह ने मेरी कर दी, वो पब्लिसिटी नहीं मैं चाहता। इंसानियत की खिदमत का फरीजा हर एक के नसीब में नहीं होता। मुआशरे में मोहम्मद अमीन जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। कैमरामैन इमरान भट्ट के साथ सादिया निसा, 92 न्यूज़ लाहौर। ज़मीन.com की जानिब से लाहौर में प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें अवामुन्नास की बड़ी तादाद ने शिरकत करके प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट्स में दिलचस्पी का इजहार किया। लाहौर से ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर के निजी होटल में ज़मीन.com ने किया सेल इवेंट का इनेकाद। मुल्क भर से 125 से जायद प्रॉपर्टी मंसूबों की मार्केटिंग और फरोख्त के लिए शहरियों को मुख्तलिफ प्लान पेश किए गए। पिछले 4-5 सालों में देखा जाए तो रेवेन्यू साइट्स पर गुलबर्ग में कुछ प्रोजेक्ट्स आए थे, फिर DHA में प्रोजेक्ट्स आए, डिफेंस आया, हम लोगों ने सेल किया। लोगों को बहुत अच्छा उसमें कैपिटल गेन मिला है। रेंटल यूज भी आगे इंशाल्लाह बहुत फ्यूचरिस्टिक हैं। डायरेक्टर ज़मीन.com बासिल अली का कहना था कि प्रॉपर्टी इंडस्ट्री से मुल्क की 120 इंडस्ट्रीज जुड़ी हैं। ज़मीन.com मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। हम इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो हम शफाफ प्रोजेक्ट्स जो यहाँ पर आ रहे हैं, हम उनकी ड्यू डिलिजेंस करने के बाद एक आम पब्लिक के लिए हम अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो लेकर आए। इवेंट में ज़मीन.com की टीम की जानिब से एक ही छत तले सारिफीन को महफूज सरमायाकारी के हवाले से रहनुमाई और मालूमात फराहम की गयी, जिसे शुरा ने खूब सराहा। कैमरामैन इमरान भट्ट के साथ सादिया निसा, 92 न्यूज़ लाहौर। मुआविन खुसूसी बराए वज़ीर आज़म हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है कि वोट बेचना हराम है। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से होने चाहिए। यूसुफ रजा गिलानी को कुर्बानी का बकरा बना दिया गया है। ये भी कहा कि अगला वज़ीर आज़म वही होगा जिसे अवाम मुंतखब करेंगे। फैसलाबाद में खिताब के दौरान मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। वोट बेचना शरअन हराम है, शरअन हराम है। ये दारुल इफ्ता पाकिस्तान और पूरी दुनिया के उलमा का फतवा है। और जो ये काम करते हैं उनको क्या कहा जा सकता है? वो अपने आप को भी बेचते हैं, अपने ज़मीर को भी बेचते हैं, अपने वतन को भी बेचते हैं, अपनी पार्टी को भी बेचते हैं। इसलिए हम कहते हैं, देखो ये तो एक सादा सा नुक्ता है कि आओ साफ शफाफ इलेक्शन के लिए ओपन इलेक्शन होने दें, लेकिन यहाँ पर भी एतराज है क्योंकि अच्छा काम इमरान खान करे तो हमने नहीं करने देना। इमरान खान इंशाअल्लाह अल्लाह उससे सारे अच्छे काम करवाएगा।